नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हिमाचल की एक खबर की। खबर जो है वो इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर बात करना क्यों जरूरी हो जाता है, उसको बस समझना जरूरी है। अगर आपको राजनीति पसंद है और इस देश में जब इस वक्त जो राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है, अब मैंने उथल पुथल इसलिए वर्ड यूज किया है कि हरियाणा में जहां गठबंधन जीत रहा था, विपक्ष खुश हो रहा था, अचानक से हवा बदलती है और अप्रत्याशित नतीजे सामने आ जाते हैं। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, आप सफर में हैं, आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, या कहीं पे आप जो है वो किसी पार्टी फंक्शन में भी होते हैं, तो आजकल एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि आपको जिस चीज का शौक होता है, आप सोशल मीडिया पे वही चीज देखना और सुनना पसंद करते हैं। और अक्सर हम लोग जो है वो सफर करते हैं, जब ट्रेनों में सफर करते हैं तो आपने देखा होगा जिस तरीके से गाने सुनने वाले लोग गाने सुनते हैं, राजनीति पे चर्चा सुनने वाले लोग जो है वो राजनीतिक विश्लेषकों का जो है वो वीडियो सुनते हैं, और जिसका जैसा शौक कुछ लोग फिल्में देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका जैसे हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपको हिमाचल जाना है, तो थोड़ा संभल कर जाना है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हिमाचल जो है उसमें एक अभी जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और सरकार कम सर्कस ज्यादा नजर आ रहा है इस वक्त के अगर हालात को अगर हम देखते हैं, समीक्षा करते हैं। और सर्कस क्यों नजर आता है? क्योंकि कभी यहां पर जो है वो टॉयलेट टैक्स आ जाता है, तो कभी जो है वो समोसा कांड हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि खबर ऐसी है कि अगर आप इस पे आप हंसना चाहते हो तो आप हंस सकते हो, और गुस्सा करना चाहते हो तो आप गुस्सा भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हो। तो हमने टॉयलेट टैक्स की भी बात की थी, हमने समोसा कांड पे भी बात की थी, और अब जो खबर है वो बिल्कुल ही चौंकाने वाली है। खबर यह है कि तेकराम जो बस के ड्राइवर, हिमाचल पथ परिवहन, और सीसराम उसका कंडक्टर, शिमला से संजौली के लिए बस जो है वो जाती है। 5 नवंबर की यह घटना है। पूरा चुनावी माहौल चल रहा होता है महाराष्ट्र में, आपने देखा ही होगा। और उस स्थिति में, झारखंड और महाराष्ट्र की स्थिति में, तो जब चुनावी माहौल में आप रहते हो तो आप सब लोग जो है वो ज्यादातर जो है वो राजनीति से जुड़े हुए ही मुद्दे या हम कहें कि वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो इसी बस में एक यात्री था जिसने अपना मोबाइल चला रखा था, और उस मोबाइल में आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो किसी डिबेट शो में होंगे, तो उस डिबेट शो का जो है वो कोई वीडियो कोई यात्री जो है वो चला रहा होता है, और स्पीकर की थोड़ी वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होती है। तो यहां पर एक और यात्री जो है वो इस बस में होते हैं, और उस यात्री का नाम है सैमुअल प्रकाश। मैंने उसका नाम भी निकाला है, सैमुअल प्रकाश। सैमुअल प्रकाश को ये बात जो है वो नागवार गुजरती है, और सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस में शिकायत कर दी जाती है कि आपकी सरकार होते हुए आपके पथ परिवहन की निगम की जो बस है उसमें कोई कैसे जो है वो इस तरीके का वीडियो देख सकता है, और वो भी ऊंची आवाज में। तो आपके ड्राइवर और कंडक्टर ने उसको मना क्यों नहीं किया? और उसमें साफ तौर से जो है वो श्री राहुल गांधी, इसके अलावा जो है वो श्रीमती ममता बनर्जी, श्री जो है वो आपको पता होगा लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, श्री अखिलेश यादव, इन लोगों के खिलाफ जो है वो दुष्प्रचार कोई कैसे कर सकता है? और अब आप सोचिए कि ऐसी घटना पे क्या होगा। तो ऐसी घटना पे हिमाचल प्रदेश का जो सुक्खू का जो मंत्रालय है, मुख्यमंत्री जो डिपार्टमेंट है आवास का या मुख्यमंत्री ऑफिस का, उसने ये जो ड्राइवर और कंडक्टर है इनसे स्पष्टीकरण मांगा है, और ये नोटिस एक जारी किया था 25 नवंबर को।
और 3 दिन का जो है वो समय दिया गया था उस स्पष्टीकरण का। तो आप सोच के देखिए कि सरकारें जो है वो इस वक्त कैसे काम कर रही है, और उस देश में जिसमें एक माहौल बनाया जाता है। इस बार आपने सुना होगा, चारों तरफ अगर आप सुनोगे तो 2014 के बाद में सिर्फ आपको एक ही वर्ड सुनाई देगा, और वो है तानाशाही। तो तानाशाही का मतलब क्या होता है? तानाशाही का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है वो अगर कोई आदेश दे दे तो आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, और आप उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, और अगर आप कुछ बोलने की कोशिश करते हो तो आपको जो है वो दंड दिया जाएगा। तो इस देश में हमने देखा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को सुबह से शाम तक, और कुछ पत्रकारों ने तो जो है वो इसको एक एजेंडा बना रखा है। वो मुझे लगता है नींद में भी जो है वो बड़बड़ाते होंगे तो शायद मोदी को गाली ही देते होंगे, और किस तुच्छ भाषा का इस्तेमाल करते हैं थंबनेल में आप सभी ने देखा है। तो आप सोच के देखिए कि ऐसे लोग जो सुबह से शाम तक, चाहे वो राजनीति से आते हो, चाहे फिर जो है वो राजनीतिक विश्लेषक ही क्यों ना हो, सुबह से शाम तक जो है वो मोदी को गालियां देते हैं, लेकिन मोदी ने आज तक किसी को अरेस्ट कराया? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। और किसान आंदोलन में तो हाय मोदी मर जा मोदी तक के नारे लगाए गए। तो क्या मोदी तानाशाह था? और जिस मोदी ने 3 कृषि कानून जो है वो पास किए, संसद से पास करवाए, और उस मोदी ने हाथ जोड़कर 1 साल बाद में वो तीनों कानून वापस ले लिए, तो क्या वो तानाशाह था? ये एक जो है वो बड़ी दिलचस्प बात है। और जो पार्टी ये मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है, उस पार्टी के आप हालात देख लीजिए कि अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है, तो आपने देखा संविधान सम्मान सम्मेलन जो झारखंड के रांची में हुआ था, उसमें मीडिया को अनुमति नहीं थी जाने की। राहुल गांधी के विदेशी दौरे पे आज तक पे जो पत्रकार थे उनके साथ किस तरीके का सलूक किया गया, ये कितनी बड़ी खबर बनी थी कि कैसे जो है वो उनके सारे जो है वो मोबाइल हाथ से छीनकर डिलीट कर दिए गए थे। इसके अलावा आपने देखा कि कोई पत्रकार अगर कुछ सवाल पूछता है तो उसको बीजेपी का जो है वो कार्यकर्ता या बीजेपी का पत्रकार करके बोला जाता है। और ऐसी ही स्थिति में अजीत भारती आपने नाम सुना होगा, या फिर अशोक वानखेड़े। अशोक वानखेड़े जो एक फटा हुआ ढोल है कांग्रेस पार्टी का, गलती से उसकी जो है वो जिसको कहते हैं कि अंदर का भावनाएं, या हम कहें कि जो रोना आया हरियाणा की हार के बाद में, तो उन्होंने केसी वेणुगोपाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तो अशोक वानखेड़े के ऊपर तेलंगाना में जाकर जो है वो एफआईआर हो गई। तो यहां पे इस देश में आपका बोलना, जहां आप देखोगे कि पूरे विश्व में अगर कोई देश है जहां पे स्वतंत्र आपको बोलने की आजादी है तो वो भारत में, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। और ऐसी स्थिति में हास्यास्पद तब लगता है कि जब सरकार को क्या यही काम बचा है कि वो इस तरीके के जो है वो इन चीजों को स्पष्टीकरण मांगे, उनको नोटिस दे, और वो भी इसलिए क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो ऑडियो था, वीडियो नहीं था उनके पास। अगर वो वीडियो देखते तो मुझे लगता है कि शायद मामला कुछ अलग है कि ड्राइवर को जो है वो अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, वीडियो नहीं देखना चाहिए। तो क्या सुनने पर भी पाबंदी है? और जिस आप वही पार्टी आप देखिए कि इसके तार कैसे जुड़ते हैं, वो पार्टी ये बात करती है जिसने इस देश में अघोषित आपातकाल भी लगाया था 1975 से 77 के बीच में। और उस वक्त अगर कोई इंदिरा गांधी के खिलाफ या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता था तो उसको सीधा उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। और आज उसी पार्टी के आप देखिए नीचे के लोग, कार्यकर्ता से लेके आप हाईकमान तक अगर आप जाते हो, तो फिर वो पार्टी जो है वो बात करती है संविधान को बचाने की, आजादी की, और इस देश में बात की जाती है तानाशाही की। तो तानाशाही कौन कर रहा है? आप सोच के देखिए अब। और ऐसी स्थिति उस पार्टी की क्यों हुई? उस पार्टी की स्थिति इसलिए हुई कि क्योंकि उस पार्टी ने जो है वो आत्ममंथन करने की बजाय, अपना आकलन करने की बजाय जो है वो अपनी हार का और अपना जो कुंठित मानसिकता है उसको दूसरों पे थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं हारा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की, मैं हारा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने मुद्दों का चुनाव, मैं हारा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाए, या फिर मैं हारा इसलिए नहीं क्योंकि मैं आलसी था, मैं 11 बजे उठता हूं, या फिर मैं इसलिए नहीं हारा क्योंकि मुझे संगठन में जो है वो ऐसे लोग पसंद नहीं है जो वास्तविकता की बात करते हैं।
लेकिन मैं हारा इसलिए क्योंकि देश की जनता जो है वो इस तरीके के दुष्प्रचारित जो है वो वीडियो देखती है, ऑडियो सुनती है, जिसमें कोई अगर राहुल गांधी या कांग्रेस के बारे में कुछ बोलता है, और आचार्य प्रमोद कृष्णम का तो आपने सुना ही होगा, वो हमेशा से जो है वो प्रियंका गांधी की बात करते थे कि प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए, राहुल गांधी को जो है वो अब थोड़ा स्टॉप कर देना चाहिए। और फिर उसके बाद में राम मंदिर के वो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में गए, कांग्रेस के इतर उन्होंने एक स्टैंड लिया, और फिर उसके बाद में संभल में जहां पे अभी जो है वो हिंसा चल रही है, वहां पे कल्की धाम का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करवाया। इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो अब कांग्रेस पार्टी को चुभ रहा है। तो आप सोच के देखिए कि हमारी जो राजनीति है उसमें चल क्या रहा है। इस देश की संसद और विधानसभाओं का उपयोग जो है वो इसलिए किया जाता है कि हमने जो है वो व्यक्ति विशेष को एक टारगेट करना है, हमने मुद्दों की कोई बात नहीं करनी, और फिर जनता को जो है वो जबरदस्ती उसको मानना पड़ेगा। और अगर जनता जो है वो उस मुद्दे को आपकी बात में हामी नहीं भरती है, तो फिर आप मान के चलिए कि आपकी ईवीएम खराब है, क्योंकि आपको जनता ने नहीं हराया, आपको ईवीएम ने हरा दिया, क्योंकि जनता तो जो है वो आप जैसा कहते हो वैसे ही चलने को तैयार है। तो अब ये जो लड़ाई है वो कहां जाकर रुकने वाली है, क्योंकि आत्ममंथन हम करेंगे नहीं, चिंता हमें है नहीं, हमारा परिवार जो है वो बिल्कुल सेट है, और फिर हमारे प्रदेशों में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पे हमारे लोग इस तरीके से जो है वो जाल बिछाए बैठे हैं कि आपको जो है वो कुछ भी आपके खिलाफ जो है वो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि अगर आप हिमाचल घूमने का प्लान कर रहे हैं तो सावधान, इस तरीके की जो चीजें हैं आप उनको अवॉइड करिए। आप अगर घूमने जाते हैं तो घूमने ही जाइए, अपने मोबाइल का फोन, जो मोबाइल फोन है उसको स्विच ऑफ करके अपने घर पे छोड़ के जाइए, अपने परिवार के साथ आनंद ले, फैमिली टाइम जो है वो स्पेंड करे, और राजनीति से बिल्कुल दूर रहे। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी की हार हो रही है, इसलिए आप राजनीति की जो खबरें हैं उनसे बिल्कुल दूर रहे। तो इसलिए मैंने कहा था कि खबर जो है वो हास्यास्पद है या गुस्सा दिलाने वाली, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। और ये इस देश में चल रहा है, उस देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि वो तानाशाह है, वो तानाशाही चल रही है, तो फिर ये क्या चल रही है, आप इसको क्या बोलोगे? और वो सरकार, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वो सरकार ये बातें कर रही है जिसने अघोषित आपातकाल जो है वो भारत को दिया। तो मामला जो है वो साफ है, आत्ममंथन भी चल रहा है, विश्लेषण भी चल रहा है, लोग भाग भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, कोस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। तो सब कुछ जो है वो चल रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।